बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं एंकर अलीना मुज़फ़्फ़र टीवी टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म में अपने दूसरे व्लॉग में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज एक इंतहाई अहम इंकशाफ आपके सामने रखा जाए। हम सब इंसानी हकूक़ की बातों की हद तक तो बहुत करते हैं, लेकिन कल एक बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया जिसमें सेनेट की कायमा कमेटी में वजारत ख़ारजा की जानिब से 23,000 के करीब कैदी, जो कि ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं और UAE में मौजूद हैं, उनका एक इंकशाफ वहाँ पे हुआ है। और इसमें एक बहुत बड़ी तादाद 23,000 के लगभग कैदी जो हैं इस वक्त UAE के मुख्तलिफ स्टेट्स में वहाँ की जेलों में कैद हैं। तो अब अगर इस बात की थोड़े से पस मंज़र में बात करें तो ये उन्हीं वज़ीर आज़म जिनको इस वक्त पाबंदे सलासल में रखा गया है, उनके टेन्योर में जब 2019 में वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, तो मोहम्मद बिन जैद अपने पहले दौरे पे जब पाकिस्तान आए तो एक तकरीब जो है उसका बाकायदा तौर पर वहाँ पे इनकाद किया गया। उस तकरीब में इमरान खान ने अभी स्टार्टिंग में ही बात की उनसे कि हमारे कोई 3,000 के करीब बड़े छोटे छोटे माइनर जो जुर्म है उसमें कैदी आपकी जेलों में कैद हैं, आप मेहरबानी करके उनको रिहा कर दें। तो इस पर जो वहाँ का प्रिंस था उसने कहा कि वी नेवर से नो टू पाकिस्तान, और हम इस पे मैं वापस जैसे ही जाऊँगा इस पे काम करूँगा और कोशिश करेंगे कि इन जो कैदी हैं छोटे छोटे जराइम में वहाँ पे हमारी जेलों में कैद हैं, इनको जल्द अज जल्द जो है वो रिहा कर दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा इकदाम था उस वक्त जब इसको डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स ने, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स ने इसको कवरेज की। उसके बाद जो उस टाइम के इंफॉर्मेशन के फेडरल मिनिस्टर थे फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी जो वजारत ख़ारजा के वज़ीर थे, उस टाइम फेडरल मिनिस्टर थे, उन्होंने काम किया और 3,000 के करीब कैदी जो थे वो रिहा भी किए गए। इस पे बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी अदा किया इमरान खान ने सऊदी अरब वालों का। लेकिन आज अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो अब आपके अगर बलोच जो है लोग जो कि लापता हैं उनकी बाजियाबी के केस की बात की जाए, अगर वो ख़वातीन अपने घर से अपने हकूक़, अपने जायज़ मुतालबात लेने के लिए बाहर निकलती हैं तो यही हमारी जो स्टेट है, इंतज़ामिया है, ये उन पे शेलिंग करती है, आंसू गैस उन पे बरसाई जाती है, रात के अंधेरे में उन्हें भगाया जाता है वहाँ पे। इसी केस में अगर आपके मौजूदा निगरान सेटअप के वज़ीर आज़म को अगर अदालत कॉल करती है तो उसको 2 दफ़ा अदालत के बुलाए जाने के बाद वो 1 दफ़ा भी वहाँ पे जो है वो हाज़िर नहीं होता है। तो ये क्या तमाशा लगाया हुआ है? आप किसी पे जो है आवाज़ और किसी पे किसी तरह का भी इल्ज़ाम लगाने में तो बड़ी पहल करते हैं, लेकिन आप पस मंज़र नहीं देखते कि किसी ने आपके मुल्क के लिए क्या काम किया हुआ है, क्या उसने सॉफ्ट इमेज जो है वो क्रिएट किया हुआ है। आप इस टाइम को और उस टाइम को सिर्फ कंपेयर करके देखें और देखें कि सिर्फ बातों की हद तक काम नहीं होते, काम वाकई ग्राउंड बेसिस पे बैठ के इन चीज़ों को सॉल्व आउट किया जाता है। जिसको चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाने के लिए मुल्क में बुलाया गया था उसने तो सिर्फ कबूतर उड़ाए यहाँ पे, और अभी उसका शिकवा है कि अगर मुझे चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म नहीं बनाना था तो मुझे क्यों वापस जो है वो बुलाया गया। तो सिर्फ वजारत लेने की हद तक वजारत जो है ना वो नई पोर्टफोलियो आपको सूट करेगा, काम भी कुछ करें। और ये जो लोग 23,000 के करीब बाहर की जेलों में, इनका कौन पुरसाने वाला है, इनका कौन पूछने वाला है, इनके लिए कौन आवाज़ उठाने वाला है? ना सिर्फ ये बल्कि आपकी एक बेटी, कौम की बेटी, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं कब बताऊँ आपको कि आफिया सदीकी कितने सालों से अमेरिका की जेल में, उनका कोई मुजरिम भी हमारे पास हो तो हम कितनी आसानी से उनको डील के ज़रिए दे देते हैं, लेकिन हम कितने दौरे अपने कर लेते हैं, लेकिन उनके लिए किसने आवाज़ उठानी है? अगर मैं और आप इस चीज़ को सोचेंगे नहीं, इस चीज़ को करेंगे नहीं, तो फिर ये किसने करनी है? ज़रा सोचिए इस बारे में।